हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना चाहिए ताकि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन को कम टाइम दे करके भी उसको अच्छे से कवर कर पाएँ और उसमें पूरे मार्क्स ले आएँ। तो उसके लिए देखो, पहली चीज़ तो ये कि भाई जैसे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हो तो साथ में आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश बहुत सब्जेक्ट भी हैं, तो उनको भी टाइम देना है और वो प्राइमरी सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है ना। तो मैं जो ये बता रहा हूँ आपको किस तरीके से अपना आपको टाइम देना होगा, तो मैं ये सब ध्यान में रख के बता रहा हूँ कि आपको फिज़िक्स के लिए भी टाइम निकालना है, अपने ट्यूशन के लिए भी, स्कूल के लिए भी। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें से आप कैसे सफिशिएंट टाइम कंप्यूटर एप्लीकेशन को दो ताकि आप इसमें अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर कर सको और कोई ज़्यादा लोड भी ना पड़े बाद में। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपका मंडे टू सैटरडे होता है स्कूल, मान लेता हूँ 3 PM तक स्कूल है, ठीक है। उसके बाद ट्यूशन जाते हो, तो अगर ट्यूशन का टाइम लें, 2 ट्यूशन नॉर्मली सब लेते हैं या जितना भी होगा, तो तब तक मैंने ओवरऑल मान लिया कि 6 बजे तक, 6 PM तक ट्यूशन या बाकी काम है। तो मतलब सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक ट्यूशन व्यूशन स्कूल ये सब पढ़ाई होती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें टाइम मिलता है, तो उसके बाद तुम्हें टाइम मिलता है तो अब उस टाइम में तुम्हें अपना स्कूल का काम भी करना है, फिज़िक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, ट्यूशन का कुछ काम करना है, न्यूमेरिकल करने, फिजिक्स के बहुत काम करना है, इंग्लिश भी पढ़नी होती है। तो तुम एक काम ये कर सकते हो, देखो 2 तरीके बताऊंगा मैं। तो पहला वाला देख लेते हैं, तुम ऑल्टरनेट मतलब जैसे मंडे ट्यूसडे को छोड़ के फिर वेडनेसडे, फिर फ्राइडे और फिर संडे। तो इस तरीके से तुम इन 4 दिन में कंप्यूटर एप्लीकेशन को जैसे 30 मिनट भी दे दोगे तो बहुत है। जैसे शाम को ट्यूशन से आने के बाद या जब भी तुम्हें टाइम होता है, तुम 30 मिनट मंडे को, 30 वेडनेसडे को, 30 इसको दो। तो इसमें ये है, लेकिन किस तरीके से तुम पढ़ोगे वो पहले सुन लो। एक यहाँ पर जब भी तुम पढ़ना शुरू करो ना, तो जो भी तुम्हारा चैप्टर होगा उसकी पहले थ्योरी करना, ठीक है। मान लो जो भी चैप्टर है, फॉर एग्जांपल अगर एरे है ना तुम्हारा, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मान लो तुम एरे स्टार्ट हो रखा है तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी क्लास में, तो एरे जब पढ़ोगे तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ लेना। फिर थ्योरी जैसी करोगे तो उसके बाद उसके न्यूमेरिकल जो उसके प्रोग्राम होंगे वो करना। तो एक अप्रोच तो ये है, लेकिन इससे अच्छी मुझे दूसरी वाली लगती है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जो टाइम मैनेज करने का तरीका मुझे अच्छा लगता है वो दूसरा वाला है, वो बताता हूँ। तो एक तो ये है, इसको भी कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा एक और है, वो सुन लो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे तुम्हारे पास जो मेन सब्जेक्ट है, तुम मंडे से सैटरडे तक उनको पढ़ते हो, तुमने कंप्यूटर को नहीं छूते और कंप्यूटर के लिए सिर्फ हमें संडे को टाइम देना है। तो ये इस तरीके से भी करोगे तो बहुत तुम्हें मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से तुम अपना जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसे कवर कर पाओगे। तो सिर्फ संडे को टाइम देना है, लेकिन किस तरीके से वो देखते हैं। तो मंडे से सैटरडे तक जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, प्राइमरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी है, उनको तुमने पढ़ाई करी। संडे को हमें जो हमारा पूरे वीक का है, पूरे वीक में जो भी कवर हुआ है तुम्हारे क्लास में, वो कवर करना है। तो सबसे पहले क्या करना, जैसे संडे को जो भी तुम्हारा चैप्टर चल रहा था ना वीक में, पहले उसकी थ्योरी करना, ठीक है। उसकी थ्योरी करने के बाद, थ्योरी तुमने पढ़ ली, जैसे मान लो थ्योरी तुम पढ़ोगे उसकी, तो तुम्हें 1 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। 1 आवर के अंदर तुम उसकी थ्योरी करोगे। थ्योरी में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। थ्योरी करने के बाद अगर हो सकता है तो ICSE के प्रीवियस ईयर के उसी चैप्टर से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर के जो सेम चैप्टर है ना, जो भी तुम्हारा चल रहा था, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के थ्योरी के क्वेश्चन देख लेना। पहले थ्योरी पढ़ लेना अपनी बुक से, उसके बाद ICSE के प्रीवियस ईयर के देख लेना थ्योरी वाले क्वेश्चन। ये 2 काम हो जाएंगे। जब थ्योरी मतलब चैप्टर समझ में आ जाएगा ना, तब बेसिक प्रोग्राम करना, उसके बेसिक प्रोग्राम। देखो भाई, जब तक प्रोग्राम नहीं करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आना। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं तुम्हारे, जैसे एरे है, स्ट्रिंग है, तुम पढ़ोगे, कंस्ट्रक्टर भी तुम्हारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जब इनको पढ़ोगे ना, इनकी थ्योरी, तो साथ में इनका कुछ बेसिक प्रोग्राम करना। जैसे जब तुम पढ़ोगे ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग, ठीक है ना, जब ये आएगा तुम्हारा, तो उसकी जब तुम थ्योरी पढ़ोगे सीधा उसके बाद उसका कुछ छोटा सा प्रोग्राम करना। ऐसे जब तुम मेंबर मेथड्स या कह लो फंक्शंस पढ़ोगे, फंक्शंस या मेंबर मेथड बोल लो, भी इनकी तुम थ्योरी पढ़ते हो ना, मतलब जब भी तुम्हारा चैप्टर चलेगा पहले थ्योरी पढ़ना, फिर उसका बेसिक क्वेश्चन जरूर करना। बेसिक क्वेश्चन करके तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि भाई थ्योरी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि मेन तुम्हारे जो मेन है वो है प्रोग्राम। थ्योरी के बाद ICSE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके बाद बेसिक प्रोग्राम करो। एक बार बेसिक प्रोग्राम कर लिया, फिर उसके बाद देखो अब बेसिक प्रोग्राम कहाँ से करोगे। तो मैंने
पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, एक तो तुम वहाँ से देख सकते हो, बाकी तुम अगर खुद से करना चाहो खुद से कर सकते हो, तुम्हारे ट्यूशन वाले टीचर ने पढ़ाया होगा वहाँ से कर लो, स्कूल के टीचर ने पढ़ाया होगा वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको करने के बाद कुछ और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन तो मैंने खूब सारे बना रखे हैं, ठीक है ना, तो तुम देख लेना, तुम क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद सोल्यूशन मैच करने को मेरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करना, बेसिक प्रोग्राम कर लोगे। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं ICSE के प्रीवियस ईयर में, यहाँ पर तो थ्योरी की बात कर रहा था मैं, जो थ्योरी थी, ठीक है। इसके बाद ICSE के करना तुम क्वेश्चंस प्रोग्राम्स जो भी तुम्हारा चैप्टर है उससे रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से इतना तुम करोगे ना तो 3 घंटे के अंदर अंदर संडे को तुम ये कवर कर लोगे। अगर कोई टॉपिक थोड़ा हार्ड है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा सा, जैसे 4 घंटे लग जाएंगे, पर इतना टाइम तुम दे दोगे तो आराम से तुम्हारा वो जो टॉपिक है पूरा वीक का वो कवर हो जाएगा। तो ये कर सकते हो ना, और ये आसान भी है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, और इस तरीके से चलोगे तो तुम आराम से पूरा कंप्यूटर को कवर कर पाओगे और पूरे मार्क्स भी ले आओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। अब एक और बात सुनो, जब इसको तुम करोगे, जैसे ICSE के तुमने प्रोग्राम करें तो इसमें कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। जैसे बेसिक प्रोग्राम करने के बाद, जैसे मान लो एरे की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेसिक प्रोग्राम करें, फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्रोग्राम करोगे जो थोड़े ऊपर के लेवल के होंगे कि भाई एरे में ऐसा ऐसा करना है, ये नंबर ढूंढना है, बड़ा नंबर ढूंढना है, मिनिमम ढूंढना है, इस तरीके से। उसके बाद थोड़े और ऊपर के लेवल के आ जाएंगे, जैसे तुम्हें सॉर्टिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, क्योंकि ये टॉपिक ही अलग से हैं तुम्हारे, तो फिर उनको भी करना प्रैक्टिस। मतलब जब तुम चैप्टर छुओगे ना तो उसको फिर पूरा ही ख़त्म करना। फिर ऐसा मत करना कि कुछ कर दिया कुछ छोड़ दिया। जैसे मान लो स्कूल में तुम्हारा भले नहीं हो रखा हो, लेकिन तुम जैसे जब करने बैठोगे ना अपना चैप्टर, मान लो तुमने बेसिक प्रोग्राम तक कवर कर लिया संडे में, फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले संडे को जब कवर करोगे तो फिर उस चैप्टर को मतलब पूरा ही करना, उसके जो बचे हुए प्रोग्राम है फिर उनको कवर करना। मतलब एक बार जब पूरा कर लोगे तब ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएगा किस तरीके से। फिर बाकी में जब एक बार कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर, फिर आगे तुम ये कर सकते हो कि कोई भी रैंडम एक क्वेश्चन उठा लिया उसका, फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा, फिर बार बार तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी उसकी प्रैक्टिस शुरुआत से। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से अपने टाइम को तुम शेड्यूल कर सकते हो। सिर्फ संडे को दे दो टाइम कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। थ्योरी पढ़ो, बेसिक प्रोग्राम करो, ICSE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो थ्योरी से रिलेटेड, फिर उसके बाद प्रोग्राम कर लिया बेसिक, फिर कुछ बेसिक प्रोग्राम के क्वेश्चन देखो ICSE के पेपर में आए हुए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा भी पेपर किस तरीके से आता है ICSE में, और साथ ही साथ उस तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और बात, तुम्हारे पास अगर कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, फिजिक्स से, मैथ्स से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब ज़्यादातर अगर फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है तो तुम मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हो। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5-10 डाउट अगर हो गए मेरे पास कलेक्ट, तुम लोगों ने कमेंट करी, अलग अलग कमेंट करी अलग अलग बच्चों ने, और तो वो 5-10 डाउट हो गए मेरे पास, तो मैं फिर एक काम करूँगा कि मैं एक वीडियो बना के उन सबको उसमें कवर कर दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो तुम मतलब ये भी कर सकते हो, कोई डाउट आता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, हो सकेगा तो रिप्लाई करके वहीं पर तुम्हें बता दूंगा। और कुछ ऐसा डाउट होगा कि मुझे लगा वीडियो बनानी पड़ेगी तो वीडियो बना दूंगा। तो मतलब डाउट होता है तो पूछ लिया करो मुझसे कमेंट में, ठीक है। फिजिक्स से भी पूछ सकते हो, मैथ्स से और कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है तुम सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे होगे, और कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।